हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र में। दोस्तों, आज से इस चैनल पे आप लोगों के लिए एक नई चीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि है वीकली करंट अफेयर। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हर एक वीक के टॉप 40 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसके साथ में स्टैटिक जीके को भी डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, करंट अफेयर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो हम इसी चीज़ को क्या करेंगे, आपके इस चैनल पर इसको ऐड करेंगे। ठीक है, अभी तक हमारी एकेडमिक क्लासेस चल रही थी और ट्रिकी जनरल साइंस भी चल रही थी, और जनरल साइंस के काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। तो अब से इस चैनल पर हम लोग करंट अफेयर भी पढ़ेंगे, जिसमें हम वीकली करंट अफेयर को कवर करेंगे और टॉप 40 क्वेश्चन होंगे। तो आइए, इसमें हम क्या करते हैं, 1 से 7 जुलाई 2021 के जितने भी टॉप 40 क्वेश्चन हैं इसको डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने क्वेश्चन। तो दोस्तों, करंट अफेयर की सीरीज़ में 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच का जो पहला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे क्वेश्चन जो हमारा लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ISSF निशानेबाजी विश्व कप में महिला वर्ग की 25 मीटर स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो आप सभी को बता दें, जो ISSF निशानेबाजी का विश्व कप हुआ था, इसमें राही सरनोबत इन्होंने क्या किया था, 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ एक स्ट्रैटेजी के बता दें कि जो ISSF का जो निशानेबाजी का जो विश्व कप हुआ है, वो क्रोएशिया में आयोजित हुआ है। कहाँ पे आयोजित हुआ है? क्रोएशिया में। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है कि 29 जून को G20 समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में हुई। यानी अभी अभी हाल ही में 29 जून को G20 समूह के जो विदेश मंत्री थे उनकी बैठक हुई थी, तो वह किस देश में हुई थी, यह क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देख लीजिए, भारत, इटली, जापान, ब्राज़ील, ये सभी ऑप्शन है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हमारा इटली होगा। ठीक है, तो आप सभी को अच्छे से याद रखना है कि G20 समूह की जो बैठक हुई है वो कहाँ पे हुई है, इटली में हुई है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। स्ट्रैटेजी का क्या था कि जो जो ये G20 की जो बैठक थी, इसमें भारत की तरफ से क्या है कि जो विदेश मंत्री हैं भारत के, डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने क्या किया था, इस बैठक में हिस्सा लिया था। तो G20 की जो बैठक हुई थी, इसमें भारत की तरफ से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हिस्सा लिया था। ठीक है, ये भी आप सभी को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है विश्व तीरंदाजी विश्व कप 2021 के तीसरे चरण में किस भारतीय खिलाड़ी ने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आप सभी लोगों के एग्जाम के लिए, क्योंकि 3 स्वर्ण पदक की बात हो रही है यहाँ पे। तो आप सभी को यहाँ पे नाम याद रखना है, जो दीपिका कुमारी, इन्होंने क्या किया है, विश्व तीरंदाजी विश्व कप में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। और इन्होंने किस किस में चीज़ में जीते हैं, तो ये भी याद रखना है कि इन्होंने जो पहला गोल्ड मेडल था, उन्होंने महिला एकल स्पर्धा में जीता था। दूसरा गोल्ड मेडल था उन्होंने मिक्स रिकर्व की टीम में जीता था। ठीक है, ये भी याद रखना है। तीसरा गोल्ड मेडल था उन्होंने महिला रिकर्व टीम स्पर्धा में जीता था। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दीपिका कुमारी ने 3 गोल्ड मेडल जीते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हाल ही में जारी नवीनतम विश्व तीरंदाजी रैंकिंग में किस भारतीय खिलाड़ी ने पहला स्थान हासिल किया। तो आप सभी को पता है कि अभी तीरंदाजी में दीपिका कुमारी ने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं, तो एब्सोल्युटली यही आंसर हमारा होगा कि दीपिका कुमारी ही होंगी जो इन्होंने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तो याद रखना है। तो अब एक क्वेश्चन स्ट्रैटेजी का भी याद रखना है कि जो दीपिका कुमारी हैं, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई कर लिया है। ये एकमात्र भारतीय तीरंदाज हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई किया हुआ है। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है निम्न में से किसे एक बार फिर भारत का अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो के वेणुगोपाल राव हैं, इन्हें भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये भी एक आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है किस देश ने बहेतन जल विद्युत बांध का, कौन सा बांध है, बहेतन जल विद्युत बांध का संचालन शुरू कर दिया है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, यानी चीन हो जाएगा। तो बहेतन जल विद्युत बांध का जो संचालन है उन्होंने चीन ने शुरू कर दिया है। आप सभी को एक बात और बता दें कि जो ये बांध है, ये इसका निर्माण कार्य पूरा होने के बाद ये 3 गॉर्जेंस बांध, कौन सा बांध, 3 गॉर्जेंस बांध के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पावर स्टेशन होगा। यानी जब इसका कार्य पूरा हो जाएगा तो यह दूसरे बांध पर होगा, किसके बाद, गॉर्जेंस बांध के बाद ये दूसरा पावर स्टेशन होगा दुनिया का सबसे बड़ा। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है यूक्रेन ने किस देश के साथ काला सागर में संयुक्त सैन्य अभ्यास सी ब्रिज 2021, कौन सा, सी ब्रिज 2021 की शुरुआत की।
तो जो यूक्रेन है इसने किसके साथ शुरुआत की है, तो इसको आपको याद रखना है, यह है अमेरिका के साथ। तो इसने अमेरिका के साथ सी ब्रिज 2021 की शुरुआत की है। ठीक है, आप सबको अच्छे से याद रखना है। आपको ये भी बता दें कि जो सी ब्रिज का जो अभ्यास होता है ये वर्ष 1997 से किया जा रहा है और अब तक ये 21 बार इस अभ्यास का आयोजन किया जा चुका है। ये भी आप सभी को अच्छे से याद रखना है कि सी ब्रिज कब से स्टार्ट हुआ है, 1997 से। तो अब तक कितनी बार हो चुका है, ये 21 बार इसका आयोजन किया जा चुका है। ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिसी मेकर जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी। याद रखना है कि पॉलिसी मेकर फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी ये किसकी पुस्तक है, यानी किस लेखक ने इसको लिखा है। तो ऑप्शन देख लीजिए, कौशिक बसु हैं, अमित त्रिवेदी हैं, एस जयशंकर हैं, मनोज वाजपेयी हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा कौशिक बसु हो जाएंगे। कौशिक बसु ने इस पुस्तक को लिखा है। वेरी इंपॉर्टेंट बुक रहेगी आप लोगों के लिए, अच्छा याद रखना है। आप सभी को एक बात और बता दें, जो कौशिक बसु हैं वो एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं। कौन है ये भारतीय अर्थशास्त्री हैं जो विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री भी रह चुके हैं। इस समय तो ये भारतीय अर्थशास्त्री हैं और इसके पहले वो कहाँ रह चुके हैं, विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री रह चुके हैं। ठीक है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि शतरंज में विश्व के सबसे कम उम्र में ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, यानी शतरंज में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं हाल ही में। तो ऑप्शन हमारे हैं, पीयूष झा हैं, मयंक अग्रवाल हैं, दीपक मिश्रा हैं और अभिमन्यु मिश्रा हैं। तो आप सभी को बता दें इसका जो राइट आंसर है वो हमारा डी होगा, जो कि है हमारे अभिमन्यु मिश्रा। अभिमन्यु मिश्रा ही हैं जो सबसे कम उम्र में ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको बता दें कि जो अभिमन्यु मिश्रा हैं इनकी उम्र क्या थी, इनकी उम्र थी 12 साल 4 महीने, यानी 12 साल 4 महीने मात्र इतनी उम्र में ये ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। ठीक है, ये अमेरिका के मूल निवासी भी हैं, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहाँ पे लिखा है बिहार कृषि विश्वविद्यालय। बिहार कृषि विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर में है, के वैज्ञानिकों ने अमरूद की किस अनोखी किस्म को विकसित किया है, यानी उन्होंने एक अमरूद की किस्म को विकसित किया है। आपको बता दें कि जो अमरूद है आप लोगों ने देखा होगा, हरा अमरूद देखा होगा, पीला भी देखा होगा और कुछ लाल अमरूद भी देखा होगा। तो इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने काले अमरूद की एक किस्म विकसित की है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, काला अमरूद होगा। ठीक है, आपको बता दें ये जो काला अमरूद है इसमें प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन रोधी तत्व और खनिज और विटामिन पाए जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है इसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है। सभी को याद रखना है, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020। तो जो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं 5वां दिया हुआ है, 10वां दिया हुआ है, 8वां दिया हुआ है, 14वां दिया हुआ है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा, 10वां। तो भारत ने इसमें कौन सा स्थान पाया हुआ है, 10वां स्थान पाया हुआ। आप सभी को बता देते हैं कि ये जो रिपोर्ट है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी ITU द्वारा जारी की जाती है। यानी जो अभी ये रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी की गई है, ITU यानी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इसके द्वारा जारी की गई है। इसमें आपको बता दें इंडिया की रैंक तो आपको पता है कि कौन सी है, 10th है। और लेकिन यहाँ पे वो जो फर्स्ट रैंक है वो किसकी है, ये भी याद रखना है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। यानी USA है जो, इसकी क्या रैंक है, फर्स्ट रैंक है, इसको भी अच्छे से याद रखना है। और 10th रैंक किसकी है, भारत की रैंक है। ठीक है, ये भी याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि भारत की मशहूर धावक द्युति चंद्र टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं या किस राज्य से संबंधित हैं, ये आपका क्वेश्चन है। तो आपको बता दें जो द्युति चंद्र हैं ये टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई कर चुकी हैं और ये ओडिशा से संबंधित हैं। तो किससे संबंधित हैं, ओडिशा से, यानी हमारा सी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को एक बात और बता दें कि ये जो द्युति चंद्र हैं इन्होंने 100 मीटर और 200 मीटर की स्पर्धा में क्वालिफाई किया हुआ है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है कि भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा रविकांत शर्मा। जो रविकांत शर्मा है वो भारत के वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। ठीक है, इसको भी अच्छे से याद रखना है। आप सबको बता दें कि उन्होंने 1 जुलाई को एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा की जगह ली है। किसकी जगह ली है, हरजीत सिंह अरोड़ा की इन्होंने जगह ली है। ठीक है, इसको भी अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO
जिसे WHO भी कहते हैं, द्वारा 30 जून को किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? यानी कौन सा देश है जो 30 जून को मलेरिया मुक्त हो चुका है, यानी किसके द्वारा कहा गया है? WHO के द्वारा कहा गया है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हमारा होगा चीन। चीन जो हो चुका है, मलेरिया मुक्त हो चुका है। तो आप लोग को ये भी बता दें कि पिछले 4 वर्षों में चीन में मलेरिया का कोई भी स्वदेशी मामला सामने नहीं आया, यानी 4 वर्षों से वहाँ पे मलेरिया का कोई भी केस नहीं आया है, इसलिए इसे क्या किया गया है कि मलेरिया मुक्त देश घोषित कर दिया गया है। ठीक है, इसको भी अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। भारत के किस वरिष्ठ पत्रकार को 2021 के जापान के प्रतिष्ठित फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पी साईनाथ। पी साईनाथ हैं जिन्हें जापान के प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आप सभी को एक बात और बता दें कि जो पी साईनाथ हैं इन्हें 2007 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया जा चुका है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कि तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तो किस देश के सहयोग से किया जा रहा है आपको याद रखना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा रूस, यानी रूस की सहायता से इसका निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर भारत का मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम स्थापित किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बेंगलुरु स्टेशन होगा। इस पर इन्होंने मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम स्थापित किया हुआ है। तो जो ये बना हुआ है इसके बारे में आप सभी को बता दें कि ये जो बना हुआ है वो 12 फीट लंबी इस एक्वेरियम में असंख्य वनस्पतियाँ और जीव हैं। इसके अंदर क्या किया गया है? 12 फीट लंबी बनाई गई है, इसमें असंख्य वनस्पतियाँ हैं और जीव हैं, इन सभी को सम्मिलित किया गया है इस एक्वेरियम में। इसको भी याद रखना है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 18, डॉक्टर राजेंद्र कुमार पांडा को कुवेम्पु पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। कौन सा पुरस्कार? याद रखना है, कुवेम्पु पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। वे किस भाषा के कवि हैं? ये जो डॉक्टर राजेंद्र कुमार पांडा हैं वे किस भाषा के कवि हैं? तो अच्छे से याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, इसका आंसर होगा ओडिया, यानी ये ओडिया के क्या हैं? कवि हैं। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना है। ये जो पुरस्कार है कुवेम्पु पुरस्कार, वो कन्नड़ कवि आपको याद रखना है, उनका नाम क्या था? कुवेम्पु नाम था। इन्हीं की स्मृति के में क्या दिया जाता है? इन्हीं के आधार पर दिया जाता है। कुवेम्पु नाम के जो कन्नड़ कवि थे इनकी याद में दिया जाता है। ये क्या है? वहाँ का एक राष्ट्रीय पुरस्कार है, ओडिया का जो है यानी उड़ीसा का ये राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसको अच्छे से याद रखना, किसकी स्मृति में दिया जाता है? कुवेम्पु की स्मृति में दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, किस देश की नौसेना द्वारा हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी, जिसे हम IONS भी कहते हैं, का 7वां संस्करण आयोजित किया गया? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको किसकी सहायता से किया गया है? तो याद रखना है फ्रांस की सहायता से। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी जिसे IONS कहते हैं, इसका 7वां संस्करण फ्रांस में आयोजित किया गया है। ठीक है, अच्छे से याद रखना है। आप सबको बता दें कि भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह ने इसमें वर्चुअली भाग लिया था। इस जो अभ्यास हुआ था इसमें किसने भाग लिया था भारत की तरफ से? एडमिरल करमवीर सिंह ने इसमें भाग लिया था। इसको भी अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो ये क्वेश्चन है, आप सभी को इसका आंसर देना है। तो दोस्तों बता दें, जो इसका आंसर होगा वो भारत का स्थान इसमें होगा वो 20वां स्थान होगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये, क्योंकि यहाँ पे ये इंडेक्स की बात हो रही है, सूचकांक की बात हो रही है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम के लिए। फिर से सुन लीजिए, स्टार्टअप इको सिस्टम रैंकिंग 2021, इसमें भारत का जो स्थान है वो 20वां है। ये जो रैंकिंग है ये देशों के लिए भी जारी की गई है और शहरों के लिए भी जारी की गई है। तो इसमें कुछ भारत के शहर भी शामिल हैं, आइए उनको भी देख लेते हैं। इससे पहले आपको बता देते हैं जो 2020 में इसमें भारत का जो स्थान था वो कौन सा था? 2020 में भारत को स्थान मिला था वो 23वां मिला था। इसको भी अच्छे से याद रखना है। ये हम 2020 की बात करें, 2021 में आप सभी को पता है कि 20वां स्थान मिला हुआ है। तो इससे पहले 2020 में कौन सा स्थान मिला था? 23वां स्थान मिला था। इस बार बात कर लेते हैं कि टॉप 3 देश कौन से रहे हैं। तो टॉप 3 देश में पहला रहा है US रहा है, इसको भी अच्छे से रखना है। दूसरा हमारा UK रहा है, तीसरा हमारा इजराइल रहा है। अब शहरों की बात कर लेते हैं, तो टॉप 25 शहरों की बात कर ले तो उसमें से जो भारतीय शहर है उसमें बेंगलोर को शीर्ष स्थान मिला हुआ है, यानी 10वें नंबर पर बेंगलोर को रखा गया है। उसके बाद दूसरा भारत का शीर्ष स्थान कौन सा है? दिल्ली है। दिल्ली शहर है जिसको तो 14वें स्थान पर रखा गया है। फिर मुंबई है जिसको 16वां स्थान मिला हुआ है। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 जुलाई 2021 को उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ किसने ली है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे हो जाएगा पुष्कर सिंह धामी, यानी सी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को याद रखना है कि जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं उत्तराखंड के वो कौन से हैं, पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना है। और आप सभी को ये भी बता दें, इन्होंने जो है तीरथ सिंह रावत का स्थान लिया हुआ है। पुष्कर सिंह धामी ने तीरथ सिंह रावत का स्थान लिया हुआ है, इसको भी अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2 जुलाई को आयोजित ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 6ठी बैठक की अध्यक्षता किसने की। यानी 2 जुलाई को एक ब्रिक्स की जो संस्कृत की बैठक हुई है उसकी अध्यक्षता किसने की है, ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल ने ब्रिक्स संसद के मंत्रियों की बैठक की है, जो कि 6ठी बैठक थी। ठीक है, इसको भी अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय नौसेना के एथलीट एमपी जबीर, कौन, एमपी जबीर ने टोक्यो ओलंपिक के लिए किस स्पर्धा में क्वालिफाई किया है। यानी नौसेना के एक एथलीट हैं एमपी जबीर, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। अब बताना कि वो कौन सी स्पर्धा है। तो आप सभी को याद रखना है, यहाँ पे आंसर की हो जाएगा 400 मीटर बाधा दौड़ में इन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है। ठीक है, अच्छे से याद रखना है इसको, इसके अच्छे से याद रखना है। इसको देख लेते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी 4 जुलाई। 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसकी थीम भी अच्छी रखे। अब दोस्तों आप सभी को इसकी थीम भी अच्छे से याद रखना है। तो देख लीजिए इसकी थीम क्या है। यहाँ पे जो इसकी थीम है याद रखना है, रिबोल्ड बेटर टुगेदर। कौन सी थीम है, रिबोल्ड बेटर टुगेदर। थीम्स भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं, तो इसको भी अच्छे से याद रखना है। और आप सबको याद रखना है कि जो दिवस है ये हमेशा जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। तो ये जो शनिवार है इस बार 4 जुलाई को पड़ा है, तो अच्छे से याद रखना है कि 4 जुलाई यानी ये पहला शनिवार होना चाहिए, तो इस बार 4 जुलाई है। ठीक है, अच्छे से इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हाल ही में किसने भारत में अमेरिका के नए राजदूत का कार्यभार संभाला है। यानी भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन बने हैं, तो ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा, अतुल केशव। ठीक है, अतुल केशव इसके राइट आंसर होंगे, अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसके पहले जान लेते हैं कि अतुल केशव कौन है। तो अतुल केशव जो है भारतीय मूल के क्या हैं, अमेरिकी नागरिक है। ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं, ये भी अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है केंद्र सरकार ने किस शहर में एक नई वैक्सीन परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की। यानी केंद्र सरकार ने एक क्या किया है, नई वैक्सीन की परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की है। अब आपको बताना है कि वो कहाँ पे की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्वेश्चन 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैदराबाद। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, आप सभी को अच्छे से याद रखना है कि वैक्सीन परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ पे की गई है, तो हैदराबाद में की गई है। ठीक है, यहाँ पे बता देते हैं कि जो इस प्रयोगशाला में जो फंड दिया गया है वो पीएम केयर फंड से दिया गया है, क्योंकि वैक्सीन के लिए प्रयोगशाला बनानी है तो उसके लिए कुछ फंड्स की ज़रूरत पड़ेंगी, तो जो फंड है वो पीएम केयर फंड से दिया गया है। अच्छे से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, लिखा हुआ है ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक कौन है। यानी ओलंपिक के लिए अभी क्वालिफाई किया है एक भारतीय महिला जो कि तैराक हैं, वो कौन है, इसका नाम आपको सभी को बताना है। तो जो ये तैराक हैं इनका नाम है ऑप्शन नंबर डी देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पटेल माना, यहाँ पे गलती से लिख गया, यहाँ पे पटेल माना नहीं है, यहाँ पे माना पटेल है। तो याद रखना अच्छे से, क्या है, माना पटेल है यहाँ पे। ठीक है, पटेल माना नहीं है, माना पटेल हैं। तो माना पटेल ने क्या किया है, ये पहली भारतीय महिला है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। ठीक है, अच्छे से क्या रखना है, माना पटेल। राइट आंसर क्या है, बी है। ठीक है, इसके साथ में और देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप सभी को ये भी याद रखना कि इन्होंने क्या किया, टोक्यो ओलंपिक में 100 मीटर बैक स्ट्रोक प्रतियोगिता में क्वालिफाई किया है। ठीक है, ये भी अच्छे से याद रखना है। इसके साथ में देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ है 27 क्वेश्चन नंबर लिखा है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। यहाँ पे लिखा है 2 जुलाई को डीआरडीओ द्वारा विकसित कितने शॉर्ट स्पैन ब्रीजिंग सिस्टम भारतीय सेना में शामिल किए गए। यानी डीआरडीओ द्वारा कितने विकसित क्या किए गए हैं, शॉर्ट स्पैन ब्रीजिंग सिस्टम। तो जो इनकी संख्या दोस्तों है, ये आंसर हो जाएगा इसका सी, यानी 9 जो है शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम शामिल किए गए हैं। ठीक है, अच्छे से याद रखना है, 9 हो जाएंगे। और आप सभी को ये भी बता दें कि ये जो ब्रिज हैं ये भारतीय सेना की छोटी नदियों और नहरों को पार करने में मदद करेंगी। ठीक है, ये हमारे देश के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि ये छोटी नदियों और नहरों को पार करने के लिए आसानी में मदद करेंगी, तो अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किस फार्मूला 1 ड्राइवर ने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स
2021 का खिताब जीता है, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वर्स्टैपन। ठीक है, वर्स्टैपन ने फार्मूला 1 की ये रेस जीती हुई है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, अच्छे से याद रखना है इसको भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले देख लेते हैं कि जो ये ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स है 2021 फार्मूला 1, ये चैंपियनशिप की नवी रेस है। कौन सी रेस है? नवी रेस है। ठीक है, इसको भी अच्छे से याद रखना है, इस बार इसकी नवी रेस रखी गई है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि टोक्यो ओलंपिक से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक से हमने 2 क्वेश्चन उठाए हुए हैं कि टोक्यो ओलंपिक में जो सीमा पुनिया है, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, इन्होंने डिस्कस थ्रो में क्वालिफाई किया है। अच्छे से याद रखना है, सीमा पुनिया ने। इसके साथ में कमलप्रीत कौर ने भी इनके साथ में डिस्कस थ्रो में क्वालिफाई किया है। ये भी क्वेश्चन अच्छे से याद रखना है, काफ़ी एग्जाम में बन सकते हैं कि ठीक है, टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन थे। सीमा पुनिया और कमलप्रीत कौर ने डिस्कस थ्रो में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे लिखा हुआ है कि टोक्यो ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन होगा। यानी जो टोक्यो ओलंपिक 23 जुलाई से होने वाला है टोक्यो जापान की राजधानी में, तो उसके जो ध्वजवाहक रहेंगे भारत की तरफ से कौन रहेगा, तो ये आंसर बताना है आप सभी को। तो इसका आंसर ए भी सही रहेगा, मनप्रीत कौर भी रहेगा, MC मैरी कॉम ये भी रहेंगे ध्वजवाहक। तो यानी इसका मतलब है कि ए और बी दोनों रहेंगे। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, मनप्रीत सिंह कौर और MC मैरी कॉम दोनों लोग रहेंगे भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में। ठीक है, इसी के साथ में बता देते हैं, आप सभी को हमने बता भी दिया कि जो ये टोक्यो ओलंपिक है वो जापान की राजधानी टोक्यो में होना है, 23 जुलाई को होना है। ठीक है, ये भी अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। 5 जुलाई को किस देश ने कोविन वैक्सीन सम्मेलन आयोजित किया? यानी अभी 5 जुलाई को एक कोविन वैक्सीन सम्मेलन हुआ है, वो किस देश ने आयोजित किया है? ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो ये जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन को भारत ने आयोजित किया है, अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और आप सभी को बता दें इस बैठक में जो कोविन का जो ओपन ये जो बैठक थी, इसमें 142 देशों के सामने ये पेश किया गया है। ये चीज़ जो पेश की गई है कितने देशों के सामने पेश की गई है? 142 देशों के सामने पेश की गई। बिल्कुल ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म के रूप में था, यानी हर सभी देशों के लिए खुला हुआ था। ठीक है, इसमें ये पेश किया गया है, इसको भी अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है 4 जुलाई 2021 को किस देश में लॉकहीड C-130 हरक्यूलिस विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया? यानी एक विमान का नाम है लॉकहीड C-130 हरक्यूलिस विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए हैं। तो ये जो घटना हुई है ये फिलीपींस में हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, अब आप सभी को ये भी बता दें कि इस विमान में कुल 92 लोग सवार थे। कितने लोग सवार थे? 92 लोग सवार थे। और इसमें जिनकी मृत्यु हुई है वो टोटल कितने हैं? वो 49 लोग हैं। ठीक है, ये भी अच्छे से याद रखना है। ठीक है, 92 लोग सवार थे, उनमें से 49 लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बच्चों को पढ़ने, लिखने और गणना कौशल की क्षमता विकसित करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो जो इसकी जो राइट आंसर हो जाएगा, ये आंसर ए हो जाएगा, निपुण भारत। ये स्कीम चलाई गई है बच्चों को पढ़ने, लिखने और गणना कौशल की क्षमता के लिए। ठीक है, अब आइए निपुण का फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। तो जो यहाँ पे जो निपुण का फुल फॉर्म है वो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी है। ठीक है, ये भी फुल फॉर्म है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो इसको भी अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन एक और है। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली महिला की जो पहली बल्लेबाज है वो भारतीय बल्लेबाज हैं, जो कि मिसाली राज हैं। ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली महिला बल्लेबाज बन चुकी हैं, जो कि भारत की हैं। इससे पहले जो थी इंग्लैंड की पूर्व कप्तान चार्लोट एडवर्ड थी, इन्होंने इनको भी पीछे छोड़ दिया। ठीक है, चार्लोट एडवर्ड जो कि इंग्लैंड की पूर्व कप्तान थी। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इसको भी अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे इसके लिखा हुआ है कि KN भट्टाचार्य जी को किस राज्य में नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? यानी KN भट्टाचार्य जी हैं, इनको यहाँ पे किसी राज्य में क्या किया गया है? नया लोकायुक्त बनाया गया है। तो यही बताना है कि इन्हें कहाँ पे नया लोकायुक्त। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, त्रिपुरापुर सही हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है KN भट्टाचार्य त्रिपुरा के नए लोकायुक्त बने हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो त्रिपुरा के तीसरे लोकायुक्त हैं, ये भी अच्छे से याद रखना है, क्या है? तीसरे लोकायुक्त बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है नाथूराम गोडसे टू द स्टोरी ऑफ गांधीज असैसिन। यानी नाथूराम गोडसे टू द गांधीज ऑफ असैसिन एक बुक लिखी गई है। ये बुक किस लेखक ने लिखी है? ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धवन कुलकर्णी ने इस बुक को लिखा है। बुक के हिसाब से देखा जाए तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, इसको भी अच्छे से आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना।
तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है KYIC ने किस राज्य में बांस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बोल्ड परियोजना शुरू की है। ठीक है, बोल्ड परियोजना को शुरू किया है, तो इसका आपको आंसर बताना है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। तो KYIC ने क्या किया है, बांस आधारित एक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए एक बोल्ड परियोजना शुरू की है। तो वो किस राज्य ने की है, राजस्थान ने की है। अब यहाँ पे बोल्ड का हम फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। तो बोल्ड का फुल फॉर्म यहाँ पे बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्राउट। ठीक है, ये भी अच्छे से याद रखना है, बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्राउट, ये फुल फॉर्म है बोल्ड का, ये भी अच्छे से याद रखना है आप सभी को। नंबर 36 देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो ठीक है, इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। यानी जो थावर चंद गहलोत हैं, इन्हें कर्नाटक का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को ये भी बता दें कि थावर चंद गहलोत जो हैं भारत के केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्री भी हैं। ये कौन से मंत्री हैं, केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री भी हैं। ठीक है, इसके साथ इनको क्या किया गया, कर्नाटक के, आप सभी लोग देख सकते हैं कर्नाटक के क्या बनाए गए हैं, यहाँ पे राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, ये भी अच्छे से याद रखना है, कर्नाटक के राज्यपाल भी नियुक्त किए गए हैं और ये पहले से क्या है, भारत के केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्री भी हैं। ठीक है, इसको भी अच्छे से याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 लिखा हुआ है कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन है। यानी कल्पना चावला के बाद ऐसी कौन सी महिला होंगी जो भारतीय मूल की जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शीर्षा बांदला हैं जो कि कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में दूसरी महिला होंगी भारत की जो उड़ान भरेंगी। ठीक है, शीर्षा बांदला। इसके साथ आप लोग ये भी जान लीजिए कि ये स्पेस कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक के अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष की सैर करेंगी। यानी किस अंतरिक्ष यान से जाएंगी, ये कंपनी है वर्जिन गैलेक्टिक। ठीक है, इसके अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष की सैर पर जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, यहाँ पे लिखा है टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन होगा। हमने आपको बताया था आरंभ में ध्वजवाहक कौन था और यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ पे समापन में ध्वजवाहक कौन होगा। तो समापन में जो ध्वजवाहक होंगे इसका भी राइट आंसर बी है, बजरंग पुनिया ही होंगी। ठीक है, याद रखना अच्छे से। यहाँ पे इसके साथ ये भी देख कि दिल्ली सरकार द्वारा कोविड-19 के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपये कितने दिए जाएंगे, 50,000 रुपये प्रत्येक परिवार को दिए जाएंगे। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने दिए जाएंगे, 50,000 दिए जाएंगे। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पे 29 लिखा हुआ है, यहाँ पे 39 है। तो यहाँ पे देख लीजिए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह इफ़ी जिसे कहते हैं इफ़ी यानी IFFI का 52वां संस्करण आयोजित होगा 20 से 28 नवंबर के बीच में होगा। वो किस राज्य में किया जाएगा, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। ठीक है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह जिसे हम इफ़ी कहते हैं, इसका 52वां संस्करण नवंबर में होगा 20 से 28 को। तो यह कौन से राज्य में आयोजित होगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो गोवा हो जाएगा। ठीक है, 39 क्वेश्चन नंबर है ये, तो गोवा राइट आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ पे लिखा है हाल ही में किसे खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 40 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, नितिन गडकरी को बनाया गया है। ठीक है, ये भी अच्छे से याद रखना है। और साथ में देख लीजिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 41 मैरांग किस राज्य का 52वां जिला बना। यानी मैरांग एक जिला है जो कि बन चुका है मेघालय का। ठीक है, इसको याद रखना है कि ये मेघालय का 12वां जिला बन चुका है। इसके पहले मेघालय में 11 जिला थी, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है और ये 12वां जिला बन चुका है। ठीक है, तो आप सभी दोस्तों अगर आप सभी को ये चैनल पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए।